उपस्थित इस कार्यक्रम में देवतुल्य बुजुर्गों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं इस देश के आने वाले भविष्य मेरे युवा साथियों, आप में से जितने भी लोग बता रहे हैं लगभग सभी मेरे से परिचित हैं, लेकिन जो मुझे नहीं जानते नहीं पहचानते उसके लिए मैं अपना परिचय दे दूं। पहले मेरा नाम भूपेंद्र सिंह जोधा है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जयपाल सिंह जी जोधा है। यह पार्टी के काफी बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि मेरे दादाजी स्वर्गीय चैन सिंह जी दफेदार साहब अपने बाली का ये जो जोड़ है 7,000 बीघा, वो पहले जोधपुर दरबार के अंदर में आता था। उस समय मेरे दादाजी यहाँ पे इस दरबार ये जो जोड़ है उसको संभालने के लिए जोधपुर दरबार की तरफ से दफेदार बनकर यहाँ आए थे और वो आज से लगभग 70 साल पहले यहाँ आए थे। फिर मेरे पिताजी स्वर्गीय जयपाल सिंह जी जोधा का भी जन्म यही हुआ, वो भी यही बड़े हुए और मेरा भी जन्म इसी धरती पे हुआ और मैं भी यही बड़ा हुआ। मेरे पिताजी बाल्यकाल से राष्ट्रीय संसद संघ के सांसद बने और उनको सांसद बनाने वाले आदरणीय ओम जी भाई साहब थे और आदरणीय अमृत जी परमार थे। उन्होंने उनको शाखा में लाए और संघ के लिए उन्होंने भी जान से काम किया। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगाया तब अमृत जी परमार के साथ में ओम जी भाई साहब के साथ में मेरे पिताजी ने भी 2 साल की जेल काटी। अमृत जी परमार 6 महीने जेल में रहे, मेरे पिताजी 2 महीने जेल में रहे। उसके बाद में 1991 में मेरे पिताजी सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी भी अपने राष्ट्रीय संघ का एक क्षेत्र का एक संगठन है, उसी विचारधारा से उसी शक्ति को लेकर चलने वाला संगठन है। 1991 में जुड़ने के बाद में बेलू सिंह जी शेखावत को माननीय ओम जी भाई साहब ने और मेरे पिताजी ने अपने से बड़ी मुश्किल से यह चुनाव उनको कराया। बेलू सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं थे। उन्होंने गंगा नगर से फार्म भर चुके थे कि मुझे वाली में कोई जानता नहीं है और मैं वाली से फार्म नहीं भरूंगा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था, लेकिन पिताजी और ओम जी भाई साहब ने विशेष आग्रह करके नहीं जब आपको वाली से भी लड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने 2 जगह से फार्म भरा, एक तो भरा हनुमानगढ़ से और एक भरा वाली से। और जब परिणाम आया कि वाली की जनता को मैं कोटि कोटि नमन करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह हनुमानगढ़ से हार गए और वाली से जीते और यहाँ से जीत के वो मुख्यमंत्री बने। इसलिए यहाँ से जनता से उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनका जो यहाँ का इस विधानसभा का जो काम था वो मेरे पिताजी ने ही संभाला और इस पार्टी की निरंतर सेवा की और 25 साल तक उन्होंने इस पार्टी की सेवा की और किसी कोई बड़े पद में नहीं है, ना एमएलए बने, ना एमपी बने, ना कोई बहुत बड़ा पद था। सबसे बड़ा पद उनका इस पार्टी के अंदर सिर्फ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहे, सबसे बड़ा पद। लेकिन उन्होंने इस पार्टी की निष्ठा से सेवा की, इसीलिए उनकी आज मूर्ति लगी हुई है बगल में। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मिले रहेंगे, बड़े बड़े नेता मंत्रियों की आपको मूर्तियां लगी मिलेगी, लेकिन एक भाजपा के साधारण कार्यकर्ता की मूर्ति आपको देश में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए 2007 में उनकी डेथ के बाद में मैं भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। मैं भी बाल्यकाल से संघ का संस्थापक हूँ, पिछले 35 वर्ष से संघ का निरंतर संस्थापक हूँ, द्वितीय वर्ष मैंने किया हुआ है। 2007 के बाद में मैं भी इस पार्टी से जुड़ा और पिछले
3 वर्षों से मैं भी इस पार्टी की निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। इस प्रकार मेरे पिताजी 25 साल उन्होंने सेवा की और 20 साल मैंने भी इस पार्टी की सेवा की और इस पार्टी से हमने कभी कुछ नहीं मांगा। इस बार मैंने एक विधायक के लिए पार्टी में मैंने आवेदन किया है और अगर पार्टी मुझ पर विश्वास दिलाती है और मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा नहीं लड़ूंगा। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, हमारा परिवार शुरू से संघ का स्वयंसेवक और हमारे रक्त में राष्ट्र की भावना भरी हुई है और ये संघ की भावना भरी हुई है। इसलिए हम जीवन में कभी भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते और किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास से दिलाना चाहता हूं कि यही चुनाव नहीं, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे अंदर सांस है, आने वाले जब तक जीवन में बड़ी पार्टी मुझे टिकट दे देंगे, आने वाले जितने भी चुनाव लड़ूंगा, 5 चुनाव 7 चुनाव, किसी भी पार्टी में इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करूंगा। हमेशा इसके लिए तन और धन से इसके साथ रहूंगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ही अपनी पार्टी है, क्योंकि यही अपनी पार्टी है, यही सनातन धर्म को बचा सकती है। इसके अलावा इस हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने पीछे खड़ी रहेगी, जो अपना भविष्य सोचेगी। इसलिए अपन को भारतीय जनता पार्टी को ही साथ देना है। मित्रों, आज अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप देखिए 5 साल में इसका अशोक गहलोत का कार्यकाल देखिए, आप कितना भ्रष्टाचार हुआ इस सरकार में। जब सरकार गिर रही थी